हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर विलेजर्स पर आपका स्वागत है। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है एमपी प्लस की, ओनली एमपी प्लस और एमपीएसआई के लिए, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो दशमलव वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका गुणा कैसे करें। जैसे कहीं दे दिया आपको 0.5 का गुणा करके बताइए, 0.25 का गुणा करके बताइए, या 0.125 का गुणा करके बताइए। तो जैसे इसमें लिखा है 0.75। एक बात हमेशा याद रखना, दशमलव के बाद जो संख्या आती है उसको पूरा नहीं पढ़ा जाता, उसको नंबर बाई नंबर पढ़ा जाता है। ऐसे मैंने कहा 0.75, ये सही है। और हम इसको ऐसे पढ़ें 0.75, तो ये गलत है। इन चीज़ों से कुछ नहीं है, बस हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे। देखो इसमें 0.75 लिखा है जैसे, तो इसको हम लिखेंगे 75/100, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगा है। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100। तो इस तरह से हमारा आ गया 3/4। इसी तरह इसमें देखिए 0.5, तो 5 को 5 लिख दिया। यहाँ 10 है, 1 के बाद पॉइंट है 10 लिया, तो 5 दूनी 10, तो 1/2 हो गया। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा आपका 25/100, तो ये आएगा 25 चौको 100। ठीक है, अब इस तरह से हम कर सकते हैं। बस ये चीज़ें याद रखना है आपको, आप अच्छे से इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब आ गया 0.125। तो इनको कैसे करेंगे, आपने लिख लिया सबसे पहले 1 2 5, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए। तो इसको भी हम 25 से काट के, 25 पंचे 25 चौका 100, जीरो का जीरो, 5 एकम 5, 1/8 आ गया। बस इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अच्छे से, इसको बस याद रख लीजिए कि इसकी भिन्न ये होती है। अब देखिए कैसे करते। जैसे अभी क्वेश्चन दिए हैं, देखिए कैसे करते हैं। ऐसे इसमें दिया 8.5 सॉरी 85 गुणा 1.5। तो देखो कैसे करते हैं। अब 8 को तो हम जानते ही हैं, तो गुणा कर दीजिए। 1 को इतना लगे, इसका मतलब था अपन को प्लस लगा दीजिए पॉइंट की जगह। और 5 को 0.5 को क्या माना था अपन ने, 1/2। क्या होता है 0.5 का 1/2, 1/2। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इतना कितना आ गया आपका 85। यहाँ से आपका ये आएगा तो प्लस 2 एकम 2, 3/2। तो इस तरह से आप कर सकते हो। 2 से काट दीजिए, तो 2 से कितना आएगा आपका 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 42 पॉइंट कितना आएगा 42.5। ठीक है, प्लस 3 कर दीजिए। फिर गुणा में आ गया, तो ये तो गुणा था, तो 3 का गुणा कर दिया। 3 5 15, हासलाई 1, जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगा दीजिए। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौको 12, ये 12। तो आपका आंसर आ गया 127.5। ऐसे ये दिया आपका 0.25 का इंटू करना। तो कैसे करना है, जैसे इसमें देखिए अभी हमें पता था 0.25 को क्या कहते हैं, 1/4। क्या कहते हैं, 1/4। तो यहाँ 96 है, इसको काट दी। 4 दूनी 8, 1 बचा 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, तो 24 चौको 96, इसका आ गया 24 आंसर। अब इतनी जल्दी कर सकते हैं आप इनको। ऐसे ही आपको ये वाला दिया 168। क्या दिया है 168, क्या दिया है 168। तो 168, और हमने अभी याद करा था कि 0.125 को क्या लिखते हैं 1/8। तो गुणा का गुणा 1/8, और यहाँ पे लिख दीजिए 1 6 8। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 2 एकम 8 एकम 8, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 21। तो इन सब क्वेश्चनों को आपको पूरी तरह नहीं करना है। ऐसे तो आप कर सकते हो, फिर 15 का पूरा करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे। तो इससे अच्छा आप इनकी फ्रैक्शन, इनकी भिन्न ज्ञात करो और इनको सॉल्व करना सीखो। कहीं भी ऐसे 2.5 आ जाए, अब 2.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे आपके पास आ गया 2.5। तो देखिए 2.5, तो 2.5 आ गया ऐसे। अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, तो 2 का 2 और 0.5 का हमने पढ़ा था 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा 2 4 और 1, तो इसको हम कह सकते हैं 5/2 कह सकते हैं। तो इस तरह से हम
निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको सुधार लिया जाए तो कम से कम हमारे 3-4 नंबर बनते हैं। MP प्लस में दशमलव वाले 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगी। आपको यकीन नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं जो आए हैं 17 के प्लस में के एग्ज़ाम पेपरों में। और मैं अगला अभी फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए अब दूसरा टॉपिक आएगा द्विघाती समीकरण। द्विघात समीकरण से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, उसमें वो डिवाइड करवाते हैं, भाग देने का 2 क्वेश्चन होते ही है।